वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आपके समक्ष ला रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। मेरी वॉइस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन का पता चला है कि जो HPRC के द्वारा CBSE स्कूल हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं, उनमें जो टीचर्स की वैकेंसी के लिए फिर से एडवर्टीज़मेंट निकली है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 4 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें बॉटनी हो गया, साइंस सब्जेक्ट थे, कॉमर्स हो गया, उनके लिए टीचर्स की वैकेंसी निकली थी, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था कि अपनी तैयारी आप अच्छे से रखिएगा, अदर्स सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर आएंगे। तो खासकर जो हमारा फोकस था वो था हिंदी के लिए। तो मैंने कहा था ना हिंदी की आनी है, तो देखिए हिंदी के लिए भी यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट जारी कर दी गई है। बेशक ये मैंने आपको बताया था टेम्प्रेरी टीचर भर्ती होगी, परंतु फिर भी एक सुनहरा मौका उन कैंडिडेट्स के पास है जो बड़े समय से हतोताश हैं कि यार हम कहीं लग नहीं रहे हैं, हमें थोड़ा सा रोज़गार चाहिए था। 5 साल ना मित्रों, एक अगर आप स्वावलंबी हो जाएंगे 5 साल के लिए, आपको कहीं पर रोज़गार मिलेगा। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के आधार पर आपको एक थोड़ा सा बेस मिल जाएगा ना, आपको काफ़ी सारा बूस्ट उससे मिल जाता है। बाकी देखिए, आपको जो बेहतर लगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे आप वो करना। परंतु मेरा था एक आप लोगों को ये बताना कि वैकेंसी निकली है। अब जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा आवेदन। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल वाइज यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा। पहले मैं हिंदी वालों को बताऊँगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट भी हिंदी है, तो हिंदी का डिस्कस करना हमारा पहले कर्तव्य रहता है, ठीक है। बाकी के लिए भी बाद में वीडियो बनाऊँगा, पहले हिंदी वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि आपको स्टडी मैटर कहाँ से मिलेगा, क्या कर रहे हैं आप जिससे आपको स्टडी मैटर मिले, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के लिए भी कम ही समय है, अधिक समय नहीं है। तो जैसे भी जो भी स्टडी मैटर मिल रहा है तो ऑथेंटिक वे पे आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को करिएगा। चलिए शुरू से इस एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो जो दिनांक है आज 9/4/2026 ये नोटिफिकेशन निकली है। जो एडवर्टीज़मेंट है ये है आपकी नंबर क्या है 8/2026। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो आप जो यहाँ पर ये URL दिया गया है, इसके माध्यम से आप टाइप करके जा सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप ये भी देखिएगा, इसमें क्या है, आवेदन करने की तिथि कब से कब तक की है। देखिए, आवेदन शुरू करना यहाँ पर शुरू हो जाएगा 17/4/2026 से आवेदन यहाँ करना आप शुरू कर सकते हैं, और अंतिम तिथि कब तक है 8/5/2026। इसी के बीच में आपको ये फॉर्म को भरना है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। इसको आप कहीं पर लिख लें कि इस समय के भीतर आपको ये आवेदन करना है। इसके उपरांत देखिए आगे क्या महत्वपूर्ण बात है। अगर एज के लिए भी बहुत से एस्पिरेंट पूछते हैं कि एज इसके लिए क्या है, तो यहाँ पर एज रहेगी 18 से 45 साल के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से 45 साल। इसके उपरांत आगे देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए रहेगी, जो आपको याद रखना चाहिए, तो वो ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए निकली है। म्यूज़िक टीचर संस्कृत के टीचर, ड्राइंग फिज़िकल एजुकेशन के टीचर है, एलिमेंट्री के लिए टीचर हिस्ट्री, टीचर हिंदी, टीचर ज्योग्राफी, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, नो राइट ऑफ रेगुलाइजेशन। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर 5 साल का आपको समय दिया गया है, तो उसके आगे ये नहीं है कि आप कोई राइट है आपके पास कि आप रेगुलर होने के लिए अपना दावा ठोक सकें, ये कोई भी आपके पास राइट नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए ये सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर एक और चीज़ स्पष्ट कर दूँ, इन्होंने यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया है कि ये PGT के लिए है या फिर TGT के लिए है, परंतु CBSE स्कूल जो है वहाँ पर हिंदी के लिए ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। सीधे इन्होंने लिखा है टीचर हिंदी, ठीक है। ये चीज़ें आप स्पष्ट कर लें पहले ही अपनी, ऐसे ही आप अपना इन चीज़ों के बीच में दिमाग ना लगाएं कि TGT होगा या PGT होगा, तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो सीधे चलते हैं, देखिए बाकी हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दी जाएगी। तो कहाँ चला गया हमारा हिंदी विषय का, ये देखिए जी अपना प्रिय सब्जेक्ट आ गया है, क्या है, हिंदी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ HP, टीचर हिंदी। इसमें अगर हम बात करें कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी प्रति माह, 30,000 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगी, और ये 10 महीने तक ही आपको, जैसे ना 12 महीने में से 10 महीने आपको ये पेमेंट मिलेगी। और जो इसका जो कोड रहेगा 26026 का कोड है। अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें हम, कितनी है टोटल वैकेंसी, 151 हिंदी की वैकेंसी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 151। जनरल की बात करें, जनरल अनरिजर्व 26 है, EWS 19 है, जनरल FF
2, SCFF 1, SC अनरिजर्व 31, SC BPL 5, OBC UR 25, OBC BPL 5, ST UR 5 और ST BPL 2। ये है इसका टोटल साहब हिंदी का। तो ये हो गया जी। यहाँ पर आगे क्या है, इसके लिए थोड़ी सी डाटा और भी आगे मैंने संजो कर रखा था कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो जी ये देखिए, जब मुझे वीडियो बनानी होती है मेरे इर्द गिर्द इतना ज़्यादा शोर होता है, पता नहीं क्यों। जब वीडियो बनानी हो तभी ऐसे नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं। जो टीचर हिंदी हैं, पोस्ट कोड 26026, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, पहली बात है मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, और इसमें आपके अंक होने चाहिए 50%। दूसरा क्या है, बीएड आपकी होनी चाहिए, इसमें भी आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। तीसरा है आपका टेट क्लियर होना चाहिए। जिसका टेट नहीं है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। टेट होना चाहिए, जिसका टेट है वही आवेदन कर सकता है। एक क्या है, एमए कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बीएड आपकी होनी चाहिए। तीसरा क्या है, टेट होना चाहिए आपका। 3 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इसके उपरांत क्या अदर स्टेट्स वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इन आधार पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों की 10th या +2 हिमाचल प्रदेश के किसी संस्थान से हुई तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग बोनाफाइड हिमाचली हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। सुन लीजिए इस बात को, पहले ही कह रहा हूँ, इन चीज़ों को सुन लें। बार बार इन चीज़ों को रिपीट करना अच्छी बात नहीं होती है। किसी को फिर भी PDF चाहिए होगी तो मैंने कहा या तो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप कर देना 76 517 294 पे। तो ये क्वालिफ़िकेशन की चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। अब बात करें सिलेबस की। सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक में क्या होगा, एक ही पेपर होगा जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपको, 120, और ये 2 भागों में बंटा हुआ होगा। पहले में हमारे सब्जेक्ट पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, लगभग 80 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 80 क्वेश्चन। दूसरा जो भाग है ये होगा जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड करंट अफेयर, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, बी पार्ट, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड की ये होंगी। इसके बाद ये जो चीज़ें आपकी इनकी वेबसाइट पे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ये लगभग 40 नंबर के आसपास क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन ये पार्ट 2 के आएंगे, 80 के आसपास पार्ट 1 के आएंगे। ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है परंतु इसी के आसपास आप रखिएगा। तो ये होगी मोटी मोटी चीज़ें आपको, जो आपको मैंने बतानी थी और बता दी। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ़ीस के बारे में आपको बता दूँ, फ़ीस कितनी है। अब देखिए मोटे तौर पर इर्द गिर्द हम कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फ़ीस 800 रुपये फ़ीस है आप लोगों को। अगर आप लोग ढंग से फॉर्म नहीं भरते हैं, कोई करेक्शन करवानी होगी बाद में, तो उसके 100 रुपये लगेंगे। ये अलग से थी, जो चीज़ें मैंने बतानी थी ये आपको बता दी। अब ये जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। अब आपको समझ आ चुका होगा। इसके पश्चात में आपको अब बहुत से एक्सपीरियंस की ये बात है कि जो हमारा हिंदी पोर्शन है उसके लिए स्टडी मैटर कहाँ से करें, और जो जीके सेक्शन है या पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसके लिए स्टडी मैटर कहाँ से करें, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मित्रों, CBSE टीचर्स के लिए हमारा ऑनलाइन बैच बैठ चुका है। कुछ ही दिन हो चुके हैं, 2-4 दिन हो चुके हैं कि बैठ गया बैच। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। स्टडी मैटर आपके पास नहीं है, आप इस बैच में एनरोल हो जाइए। आपको अन्य कहीं मतलब कोई अन्य बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं। क्या क्या कैसे मिलेगा, ऑनलाइन मोड पे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी आपको। रोज़ आपको हर दिन 2 से 3 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। एक टॉपिक वाइज होगा, दूसरा PYQ पर आधारित होगा। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण करवाया जाएगा पूरा। इसी के साथ साथ आपको जीके के लेक्चर भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर जो PYQ पर आधारित होंगे। मतलब जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए रोज़ टॉपिक वाइज यहाँ पर मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तीसरा क्या है, पूरा स्टडी मैटर आपको PDF के तौर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। कोर्स की अवधि की बात करें तो लगभग 3 महीने के आसपास तक आपका ये कोर्स चलेगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कोर्स की कि आप इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल से करना चाहते तो दूसरी बार आप अपने लैपटॉप से नहीं कर सकते, नहीं।
आप लोगों को आपके व्हाट्सएप के माध्यम से सारे के सारे लिंक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। हो सके तो आप चाहे आप अपने लैपटॉप से भी उसे वीडियो को देख सकते हैं और मोबाइल से भी देख सकते हैं। जो साधन आपके पास है उससे आप कर सकते हैं। जो आपको PDF फाइल्स दी जाएंगी स्टडी मैटर की, उनकी आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे संस्थान में क्या होता है, आपको PDF और जो PDF दी होती है उसकी आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बेशक इस कोर्स की अवधि कितनी है, 3 महीने, परंतु अगर आपके स्टडी मैटर के सारे लिंक पड़े होंगे ना, आप लाइफ टाइम इन्हें एक्सेस कर सकते हो। बस इतना है कि आपको संभाल के सारे लिंक रखने हैं। इसी के उपरांत देखिए यहाँ पर डेली का जो मैंने प्लान आपको बता दिया। रोज़ क्या होगा, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपको एक टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सुबह ही आपको GK PYQ के रिकॉर्डेड लेक्चर एक दिया जाएगा। रात को आपको 9 से 10 बजे के बीच में PYQ पर आधारित क्लास दी जाएगी, जो क्या होगा हिंदी साहित्य पे। सुबह आपको हिंदी का रिकॉर्डेड वाइज लेक्चर दिया जाएगा टॉपिक वाइज। दूसरा क्या होगा, GK सेक्शन का PYQ दिया जाएगा। रात को आपको हिंदी का ही PYQ दिया जाएगा, जिसमें आपको LT टेट से लेकर नेट तक के जो PYQ हैं वो सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है ना। इस सारी की देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। समय आपके पास इतना है कि अभी कोर्स में छूट चली हुई है, बहुत ही कम फीस रखी गई है इसकी, 1700 रुपये 3 मंथ की। समय रहते आप इसमें एनरोल होइएगा। मेरा हमेशा ये भाव रहता है कि एस्पिरेंट्स के लिए फ़ीस ज़्यादा ना हो। तो देखिए हमारी भी दोस्तों टीम होती हैं, तो जब तक आपके पास ऑफ़र है तब तक आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। कम फीस है। कई बार ऐसा होता है कि टीम की विमर्श के पश्चात फ़ीस इंक्रीज़ भी की जा सकती है। तो समय रहते आप इसमें एनरोल होइएगा। आपको इससे बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ ये तो हो गया अपना सेकंड पेपर के बारे में ऑनलाइन क्लासेस के। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा है जो एनरोल नहीं होना चाहता क्लासेस में, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा वेटेज देता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे 5000 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की नोट्स आ गए हैं। हार्ड कॉपी नोट्स भी आ चुके हैं और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आ चुके हैं। ये देखिए PDF फाइल मतलब ई-बुक के तौर पर भी उपलब्ध है और हार्ड कॉपी के तौर पर भी उपलब्ध है। जो भी जैसे भी आपको चाहिए, आप जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर क्वेरी करके इन नोट्स को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। 1 से 10 यूनिट है जो हमारी लगी हुई, उन पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चन। PYQ पे भी बेस्ड हैं और 5000 क्वेश्चन हैं। 5000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो ना, बहुत बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं ना केवल जो CBSE टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं PGT HP सेट की, UGC नेट की, PGT हिंदी की, इसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नोट्स। तो एक बार आप ध्यान रख कर इसका अवलोकन भी कर लेना। किसी को कोई क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। ये सारा जो पाठ्यक्रम होगा नए सिलेबस के अनुसार है ये पाठ्यक्रम, इसमें जो भी दिया गया है। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको यहाँ पर ये समझ आ चुका होगा। जिसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ना है तो नोट्स अपने घर पे मंगवा कर आप ये मौके का लाभ ले सकते हैं। जिसको कोर्स में एनरोल होना है तो डायरेक्ट कोर्स में एनरोल होइएगा। इसके उपरांत आपको फर्स्ट पेपर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। फर्स्ट पेपर तो क्या है, GK वाला सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। जो फर्स्ट पेपर है हमारा, फर्स्ट पेपर के लिए ना हमारे हार्ड कॉपी नोट्स और सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। हार्ड कॉपी नोट्स हैं, ये कुछ समय पश्चात उपलब्ध होंगे। फ़िलहाल ये सॉफ्ट कॉपी पे अवेलेबल है। चार्जेस देखिए यहाँ पर इसके चार्जेस दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए मोटी बात है, ये किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे HPPSC शिमला के द्वारा जो भी पेपर निकाले जाते हैं, चाहे PGT की हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। HPRCA के द्वारा निकाली जाती है जो वैकेंसी, चाहे CBSE टीचर्स हो गया, TGT कमीशन हो गया, JBT कमीशन हो गया, पटवारी हो गया, JOIT हो गया, कोई भी परीक्षा हो उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ साथ HP बोस हो गया, जिसमें टेट हो गया, LT टेट हो गया, JBT टेट, एंट्रांस कोई भी होगा ना जहाँ पर GK पूछा जाता है, वहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला, स्टार मार्क कर दूँ यहाँ पर, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये PYQ पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेगी। इंडिया और बर्ड GK यहाँ पर मिलेगा आपको इस ई-बुक में। HP GK संपूर्ण मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा इसमें। इंडिया बर्ड और HP का जो करंट अफेयर है वो भी मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर आपको मिलेगा। साइकोलॉजी जो मिलेगी, जो आपको CBSE टीचर के लिए पूछी जाती है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये MCQ बेस्ड और 1 लाइनर बेस्ड होंगे। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेरी है इनके रिगार्डिंग तो ये नंबर आपको दिया गया है, इनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। तो देखिए जाते जाते फिर से कहूँगा मित्रों, पढ़ लीजिए, मौका आपके पास है।
अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि नहीं भाई हमें तो ये नहीं भरना है, हमें तो क्या करना है, हमें तो रेगुलर भर्ती चाहिए। कई तरह के मतलब एक तरह से अपना वो दिमाग लगाएंगे। मैं 100 बातों की एक बात लेकर यहाँ पर आपको कहूँगा, डूबते को कहा जाता है तिनके का सहारा होता है। अगर आप लोगों के पास जैसे तैसे ये वैकेंसी निकली है CBSE टीचर्स के लिए, तो क्या करें, आप भर दीजिए इस फॉर्म को, ज़्यादा मत सोचिए। अगर होना होगा तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आप अपना दिमाग व्यर्थ में ना लगाएं। फॉर्म भर दोगे आप, चाहे पेपर देने मत जाना, परंतु भर लें फॉर्म को। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार हमें नहीं भरना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फिर कुछ समय पश्चात हमें एक इस तरह की गाइडेंस मिलती है कि आपको भर देना चाहिए था, फिर हम गिला शिकवा उत्पन्न कर देते हैं कि यार मैंने गलती कर दी, फॉर्म नहीं भरा। तो ये गलती ना करें। फॉर्म चाहे भर देना, पेपर नहीं देना होगा तो मत देना, परंतु एक अपने पास मौका रखना, एक हथियार रखना कि कुछ समय पश्चात अगर आपका मन चेंज हो जाए तो आप पेपर देने चले जाएं। तो व्यर्थ की बातों में ना जाएं, मौका जैसा भी है उसे बुनाएं। बेशक ये चीज़ गलत है कि बात ये की जा रही थी कि हमें रेगुलर पोस्टें निकाली जाएंगी। अगर नहीं निकाली जा रही रेगुलर तो क्या करें? जो भी चीज़ आपको मिल रही है ना उसका तो लाभ उठाएं। बेशक 5 साल के लिए है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या पता भविष्य में कुछ पॉलिसीज़ इनके लिए बने, तो लाभप्रद है ये चीज़ें। और गलत है तो गलत है। हाँ, जो बात की जा रही थी कि हमें रेगुलर भर्ती चाहिए, हम रेगुलर भर्ती देंगे, परंतु ये सारे के सारे एक तरह से क्या थे, जुमले थे, कुछ नहीं हुआ। परंतु खैर क्या ही कर सकते, इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए आपको कहूँगा अब आवेदन कर दें और तैयारी शुरू करें। किसी को कोई क्वेरी है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। आगे के स्टडी मैटर के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।